नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड के उत्पाद ग्लोइट के बारे में। किसान साथियों, यदि इसका जो केमिकल कंपोजिशन या इसकी जो रासायनिक संरचना आप देखेंगे तो इसमें आपको दो रसायन मिलेंगे। पहला रसायन है आपका जो डाइफेनाकोनाजोल है 13.9% प्लस इसके साथ में आपको प्रोपिकोनाजोल 13.9% इसी फार्मूलेशन में मिलता है। जैसे कि इसका आप यदि जो फार्मूलेशन देखेंगे तो इसमें आपको ये इमल्सन कंसंट्रेट फार्मूलेशन में मिलेगा और यह एक बहुत ही प्रभावी तरीके से कार्य करने वाला एक फंगिसाइड है। जो इसकी कार्य प्रणाली है या जो इसका जो मोड ऑफ एक्शन हम जो बोलते हैं वो यह सिस्टमिक तरीके से आपकी फसलों में फंगस पर नियंत्रण प्रदान करता है। किसान साथियों, ये इसका उपयोग यदि आप देखेंगे और नियंत्रण देखेंगे तो इसका उपयोग आप अपनी उन विभिन्न फसलों में कर सकते हैं जिनमें भी आपको मुख्यतः ब्लाइट की समस्या आ रही है। जैसे ये धान की फसल में सीड ब्लाइट को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त आप यदि अन्य फसलों में भी आप देखेंगे आपके यहाँ ब्लाइट की समस्या आती है, उस पर इसका नियंत्रण रहता है। साथ ही साथ यदि आप इसका उपयोग अपनी गेहूं जैसी फसलों में आप यदि कर रहे हैं तो ये रस्ट को बहुत अच्छे से नियंत्रित करता है, जो विभिन्न प्रकार के रस्ट आपकी गेहूं की फसल में लगते हैं। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग आप अपनी फसलों में लीफ स्पॉट की समस्या आती है, जैसे मूंगफली में आपके यहाँ टिक्का रोग आता है, आपकी मिर्ची की फसल में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट है, आपकी अन्य फसलों में भी जो लीफ स्पॉट आते हैं, इसके नियंत्रण के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह इन रोगों पर बहुत अच्छे से नियंत्रण प्रदान करेगा। यदि हम उपयोग की मात्रा की बात करें तो इसकी आपको 250 ml मात्रा को 200 लीटर पानी के साथ मिलाकर अपनी फसल में एक समान रूप से स्प्रे करवाना। यह आपकी विभिन्न फसलों में बहुत अच्छे से फंगस पर नियंत्रण प्रदान करेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।